अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन कभी भी सामाजिक सुधार करिएगा तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया, कहा कि सती प्रथा नहीं रही। किसी का पति मर जाता था ना तो उसकी लाश के साथ उसकी पत्नी को बांधकर और जला दे दो, लेकिन अगर किसी की पत्नी मर गई तो पति को भी जला दो, तब कोई विरोध नहीं करता। लेकिन पत्नी को क्या कर दिया जाता है? जला दिया गया। सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। भारत में ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी पहले से भी, और ये भी है हिंदू की ज्यादा संख्या, तो संस्कृति भी ज्यादा किसकी देखने को मिलेगी? हिंदू की। नॉर्मल आप कीजिए तब भैया नमस्कार, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई ऐसे ये नॉर्मल हो गया, रीजन क्या है? जाते। लेकिन अगर जिधर एरिया में ज्यादा मुस्लिम रहेंगे वहां देखेंगे तो एक संस्कृति बन जाती है, और सलाम वालेकुम कैसे हैं, समझ में आ गया? जहां ईसाई क्रिश्चियन या फिर बड़े बड़े लोग रहे, गुड मॉर्निंग सर, तो ये क्या है? वो कल्चर बनते रहता है, जैसी माहौल है वैसे। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई डोमिनेंट थोप रहा है, आप ऑफिस में जाइएगा गुड मॉर्निंग सर, तो ऐसा थोड़ी है कि हम आपके ऊपर ईसाई कल्चर थोप रहे हैं, वो माहौल बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। भारत में हिंदू समाज में विधवाओं को वो मान्यता नहीं थी। पहले के समय में विधवाओं को सफेद कपड़ा पहना के गांव के साइड में रख देता था सब। अब कहा जाता था कि सुबह सुबह किसी विधवा का शक्ल देख लोगे तो दिन खराब हो जाएगा। अरे बेचारी खुद उसका पति मरा है, उसका और समर्थन करना चाहिए, उसको सहानुभूति देना चाहिए, उसका जीवन नरक कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया? कहा कि विधवा भी अब क्या कर सकती है? विवाह कर सकती है। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को अनुमति किसने दे दिया? अंग्रेजों ने। भारत के लोग कहें धर्म नाश करेगा चोट्टा कहीं का। इसने और क्या किया? बाल विवाह को अंत कर दिया। बाल विवाह, पहले 13 साल की लड़की का शादी हो जाता था, 12 साल 13 साल की लड़कियों का शादी हो जाता था। और दिक्कत ये नहीं थी कि 12-13 साल की लड़की की शादी हो रही, लड़का ससुरा 40 साल का बुढ़वा से, अरे गोदी में भी आकर के मेला दिखाता था। तो देखो आदमी 12-13 साल के लड़का को तो अभियो अगर ज्यादा दुलार प्यार है तो आदमी उठाइए लेता है। 12-13 साल का लड़का, और 12-13 साल की लड़कियों रहती तो उतना चल जाता, लेकिन लड़कवा ज्यादा रहता था। लेकिन 12-13 साल की लड़की को क्या समझ है दुनिया के बारे में? उसका विवाह कर दिया। इसने कह दिया कि बाल विवाह करोगे तो पूछ देंगे, और भारत के लोग इसके क्या हो गए? खिलाफ हो गए। इसने नर बलि पर रोक लगा दिया। नर बलि पर, पहले घर और बनता है, पुल सड़क बनता था तो किसका बलि दिया जाता? नर बलि का। आदमी को काट देता था। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के यहाँ एक पुल बन रहा था, तो हम लोग की दादी उस समय जिंदा थी, मोहल्ले के सारे लोग बच्चों को रोग गिनती गिनता था। हल्ला उड़ गया था ना कि लड़का को काट के देता है। अभी भी बलि दिया जाता है, लेकिन बकरा वकरा को दिया जाता है। बकरा वकरा को दे दीजिए। अभी विजयदशमी आ रही है, अभी हाल में बकरीद का त्योहार गया है। बकरीद के त्योहार में किस चीज की बलि दी जाती है? कुर्बानी, यानी बलि। भाई बलि हिंदी है, उर्दू में क्या कहें? कुर्बानी। तो किसकी दिया जाता है? बकरा का। अभी दुर्गा पूजा रहा है, नवमी की रात को ना बलि चढ़ाया जाता है। नवमी को, हाँ, नवमी या 10वीं को क्या चढ़ाया जाता है? बलि चढ़ाया जाता है। तो अभी क्या, लेकिन पहले नर बलि की भी परंपरा थी। इसने क्या रोक लगा दिया? नर बलि पर रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? नर बलि पर रोक लगा दिया। तो सामाजिक सुधार भी किए गए थे, उस वजह से भी हो गया। सामाजिक सुधार के बाद इसमें धार्मिक सुधार भी हुआ था। कौन सा? धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार के तहत अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का जबरदस्त प्रचार किया। ईसाई धर्म का क्या किया? जबरदस्त प्रचार किया। इस वजह से भारत के लोगों को लगा कि कौन सा धर्म है, खाली अंग्रेजी बोलता है यहाँ, तो भारत के लोगों ने इसको भी उतना अच्छा से स्वीकार नहीं किया। इसके अलावे और भी कारण थे भारत में धार्मिक सुधार के अलावे भी तकनीकी सुधार था। क्या था? तकनीकी सुधार में क्या था भाई? डाक व्यवस्था, प्रेस व्यवस्था, डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था ने कई सारा विद्रोह खड़ा कर दिया। ट्रेन में सीट ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। पंडित जी को नीचे का बर्थ मिल गया, और कोई SC ST है उसको ऊपर का मिल गया। अब पंडित जी के ऊपर कौन बैठ गया? SC। धर्म नाश करेगा तुम हमारा। वो झगड़ गया उसके साथ, वो SC ST बुला लाया TT को। TT आया, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, टिकट देगा। ओ पंडित जी, शो मी योर टिकट, लोअर बर्थ, यू सिट डाउन and he will sit up and just shut up। पंडित जी कहे घोर अन्याय हो रहा है, ये क्या हो रहा है? घोर अन्याय हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब भाई पंडित जी लोग का आज के वक्त में भी पंडित जी लोग की बहुत वैल्यू है। आज के वक्त में भी, मतलब
उनको ना मतलब कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त है। ऐसे भी कहा जाता है कि कोई घर और बना रहे हैं, ब्राह्मण का पहले उसमें क्या लाइए, पैर और लाइए, वो साक्षात ब्रह्मा होते हैं, उन्हीं का मतलब बहुत ज्यादा उन लोग के पास शक्ति होती है। और वो पंडित जी को उस समय सोचिए, आज से 250 साल पहले अगर कोई नीचे बैठा दिया और ऊपर वाला ज्यादा बोलेंगे तो टीटी चार गो बात सुना के चल जाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तकनीकी कारण भी बहुत खतरनाक कारण ले लिया यहाँ। धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्या हो रहा था, भड़क रहा था। लोग को लगाने लगा कि अंग्रेज ससुरा हमारा धर्म को क्या कर देंगे, सब नाश कर देंगे, सब धर्म को क्या कर देंगे, सब नाश। इस वजह से ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ जाने लगे। सैनिक कारण भी थे इसमें, क्या था, सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था भाई, सैनिक कारण में यह था कि सैनिकों को प्रमोशन यानी अच्छा पद भारतीय सैनिकों को नहीं दिया जाता था। भारत में हर तरह के सैनिक रहते हैं। अब आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो कान छेदाना पुरुष लोगों में अच्छा है, तो वहां के सैनिक कहें सब कि हम कान में बाला पहनेंगे। और अब आर्मी रूल के हिसाब से ये सब कुछ नहीं चलेगा। एक बाली उली पहनेगा, लड़ाई झगड़ा में घास भूस में उतरना, फंस जाएगा, नोचा जाएगा, चिल्लाने लगेगा, अरे बाप कान उखड़ गई लो, कोनो सुन लेगा इधर फौजी छुपा हुआ है। दाढ़ी रखना अलाउ नहीं होता है फौज में, क्योंकि आजकल जितना है गैस पिस्टन पे मशीन चलती है, चला रहे हैं गोलियों में 4 गो दाढ़ी फंस गया है, लो ओ माय गॉड, कटवा देता है, दाढ़ी नहीं रख सकते। तो ये सब चीजों को नहीं रखना होता। लेकिन कुछ धार्मिक लोगों को छूट मिलती है। पंडित जी लोग अपने सीओ साहब से लिखवा के आएंगे, चिरकी रख सकते हैं। मुस्लिम लोग दाढ़ी रख सकते हैं। सिख लोग अपना दाढ़ी के साथ साथ पगड़ी रख सकते हैं, लेकिन सीओ के परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये लोग ने सैनिकों को भी क्या कह दिया, नहीं मतलब सर शादी पंडित जी कराते हैं इसलिए सम्मान किया जाता है। अरे यार क्या बात बोलता है, पंडित जी लोग का बहुत काम है, श्राद्ध भी तो वही कराते हैं, सब चीज तो पंडित जी कराते हैं। मुंडन रहेगा तो किसको बुलाएंगे, पंडित जी। वो तो आके हजाम तो कहे पाल छिलता है, वो सब पाठ पढ़ना। जनेऊ रहेगा तो किसे बुलाओगे, पंडित जी ने। यार तुम क्या बात करता है, शादी कराते हैं बस इसीलिए, मैंने शादी नहीं कराएंगे तो उनका वैल्यू नहीं है। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। चलो ध्यान दो। तो इसमें सैनिकों को अच्छा पद नहीं दिया जाता है, दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं थी, कान में बाला पहनने की अनुमति नहीं थी। ये इन सब कारणों की वजह से हर इंसान भारत का किसके खिलाफ हो गया था, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। इसके बाद एक और तांडव कर दिया अंग्रेजों ने, प्रशासनिक सुधार करके। प्रशासनिक सुधार, कौन सा सुधार, प्रशासन। अंग्रेजों ने कह दिया जितने लोगों का पेंशन दिया जा रहा है सबका पेंशन बंद, सबका पेंशन बंद। सोचिए जिसको जिसको अंग्रेजों ने पेंशन दिया था उनसे पेंशन देकर उनको अपने जगह से दूसरे जगह भेजा था। मराठों को उठा के कहां भेजा था, कानपुर। सोचिए मराठों को उठा के कहां भेजा था, कानपुर। अब बताइए अगर यहाँ पेंशन बंद कर दिया और वो 30-40 साल बाद तो यहाँ आएंगे तो इनको कौन पूछ रहा है, कोई नहीं। और वहां करेगा कौन, अगर पेंशन बंद कर दिया तो काम कौन जी करेगा। बताइए रंजीत सिंह, जो राजा रंजीत सिंह शेरशाह थे, इनके बेटा को दिलीप सिंह को भेज दिया उच्च शिक्षा का, इनको कहां भेज दिया, कश्मीर। पेंशन जब बंद किया तो हो गया बवाल। पेंशन के साथ साथ इसने जमींदारी व्यवस्था को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि जितने लोग जमींदार हैं लोग, सबकी जमीन किसकी हो जाएगी, अंग्रेजों की। बिहार में राजा कुंवर सिंह थे, यहाँ पे जगदीशपुर आरा में, कहें कि हमारा जमींदारी चल जाएगा। इसने कहा कि जितने लोग, जितने राजा महाराजा हैं, उनके अगर बच्चे नहीं हैं, अगर वो गोद लिए हैं तो गोद लिए हुए लड़का को हम राजा नहीं बनाएंगे। कौन है भैया, झांसी की रानी, अपना कोई लड़का नहीं था, वो भड़क गई। इसने कहा कि भाई जो राज अच्छा से शासन नहीं करेगा वो मेरा हो जाएगा। अवध पर कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिए। यानी कमोबेश गरीब अमीर हर इंसान किससे उब चुका था, अंग्रेजों से उब चुका था। अब इसमें एक कोई ना कोई भयानक कारण आता है जो चिंगारी का काम कर देता है, और उसे कहते हैं तात्कालीन कारण, तात्कालिक कारण। कौन सा कारण, तात्कालिक। मतलब उस समय ऐसी कौन सी घटना हो गई जो लोगों को एक कर दी, और जैसे लोग एक होंगे खोजने लगेंगे, हाँ ये भी किया था, वो भी किया था, मारो चट्टा को, बर्बाद कर दो यहाँ पर। समझ आगे कि नहीं आगे। तो ये हो गया तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में अंग्रेजों ने एक राइफल थी जिसका नाम था बेस फील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल को अंग्रेज लेके चले आए सब।
अब उस राइफल की खासियत ये थी कि उसमें जो कारतूस, गोली जो चलती है मेन कारतूस के दम पर चलती है। लोगों